हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सेट अप एन इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और उन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ के आपको इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, इक्वेशंस बनाने के बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको जो अननोन नंबर्स हैं जो इक्वेशन के अंदर हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर को लेट करना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है क्या, आपको 4 को ऐड करना है 8 टाइम्स टू अ नंबर। अब ये नंबर तो आपको पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो हमें सबसे पहले इसको कुछ लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट अ नंबर एक्स लेट कर लेता हूं मैं। बाकी आपकी इच्छा, आप यहाँ पे और कोई अल्फाबेट भी ले सकते हो, ए बी सी, ठीक है, वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 8 टाइम्स अ नंबर, नंबर का हमें 8 टाइम्स करना है। तो ये रहा आपका नंबर, इसका मैं कर देता हूं 8 टाइम्स। टाइम्स क्या बता रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पे उस नंबर से करनी है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 8x। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 8 टाइम्स नंबर करने के बाद आपको उसमें 4 को ऐड करना है। ऐड यानी कि प्लस करना है, तो उसमें +4 कर देते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे स्टेटमेंट को तो आप आराम से इक्वेशन को बना पाओगे। ये करने के बाद 8 टाइम्स करने के बाद उसमें 4 ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यू गेट 60, हमें 60 मिलेगा। तो बस हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड से, बाकी आपकी इच्छा, आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो। तो सबसे पहले ट्रांसपोजिंग मेथड लगाते हैं और इस 4 को उधर भेजते हैं। तो ये जब 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। आपको पता है प्लस वाला नंबर उधर जाने के बाद हो जाता है माइनस में कन्वर्ट। ठीक है, 60 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 56। ठीक है, अब ये जो 8x है क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में 8, तो वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में। पता है ना सबको कि ट्रांसपोजिंग मेथड में जब कोई मल्टीप्लाई वाला नंबर इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ आने के बाद डिवाइड में हो गया। 56 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। तो जो हमें अननोन नंबर निकालना था, ये जो नंबर हमें निकालना था वो क्या आया, 7 आया। ठीक है, बी पार्ट देखो, 1/5 ऑफ अ नंबर, हमें एक नंबर का 1/5 करना है, लेकिन पहले वो नंबर तो हमें चूज करना पड़ेगा ना, डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो नंबर लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट अ नंबर, ऊपर x लिया था तो यहां मैं y ले लेता हूं, बाकी आपकी इच्छा, आप x लो या कोई और अल्फाबेट ले लो। हमें क्या करना है, इसका 1/5 करना है। 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5, पता है ना, 1/5 यानी कि 1/5। तो 1/5 करना है किसका, उस नंबर का। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जैसे ऊपर टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई था, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो 1/5 मल्टीप्लाई नंबर है आपका y। अब इसमें माइनस करना है 4 को, तो माइनस कर देते हैं 4 को। क्या मिलेगा मुझे ये करने के बाद, गिव्स 3, मुझे मिलेगा 3। ठीक है, तो बहुत आसान है इक्वेशन बनाना, बस आपको पढ़ना बहुत ध्यान से होगा स्टेटमेंट को। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले इस -4 को उधर लेके जाते हैं। हमें यहाँ पे इस y की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1/5 को भी वहां भेजना पड़ेगा और 4 को भी वहां भेजना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम किसको भेजते हैं, इस 4 को भेजते हैं। वहां जाने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, सबको पता है माइनस वाला नंबर उधर जाने के बाद प्लस में हो जाता है। 3 + 4 7 होता है, ठीक है। अब आप इस 5 को देख सकते हो, 5 यहाँ पे एक्चुअली क्या है, डिवाइड में है, ठीक है। 1 × y यहाँ पे, तो ये जो 5 है एक्चुअली यहाँ पे क्या है, y के साथ डिवाइड में है, और डिवाइड वाला नंबर जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसपोजिंग मेथड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यही होगा, इस 5 को मैं उधर भेज रहा हूं, 1 × y = ठीक है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है 7 × 5, ठीक है। 7 5 से क्या होता है 35, और आपको पता है 1 × y कितना होगा, y होगा, ठीक है। जैसे कि 1 × 2 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 1 2 2 होता है, ऐसे 1 y y होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 35, यही निकालना था हमें। सी पार्ट, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर, सबसे पहले तो वो नंबर लेट करो, लेट अ नंबर, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, मैं z मान के चल रहा हूं इस बार, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है। और ऑफ यहाँ पे क्या बता रहा है, मल्टीप्लाई, क्लियर। तो वही करना है हमें, नंबर लिया z, इसका क्या कर देना है 3/4, यानी कि 3/4, 3/4 ऑफ z, ठीक है। एंड काउंट अप 3 मोर, मोर का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मुझे 3 को और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। तो और बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्लस का साइन यूज करूंगा, ठीक है। मोर मतलब ज्यादा, ज्यादा के लिए प्लस का साइन यूज होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे 3 और बढ़ाना है, तो इसलिए मैं प्लस का 3 कर देता हूं, इसके अंदर प्लस का 3 कर दिया, ठीक है। 3 मोर कर दिया। ये करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, 21 मिलेगा, 21, ठीक है। तो आपका पूरा इक्वेशन क्या बैठा, 3/4z प्लस का 3 = 21। तो अब इस z की वैल्यू निकालनी है। इस z की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये 3/4 को भी हटाना पड़ेगा और 3 को भी हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस 3 को हटा देते हैं और इधर ले जाते हैं इसको, ठीक है। तो ये इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 3/4z, 21 में से 3 जाएगा, सबको पता है 18 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 स्टेप करूंगा, उन दोनों स्टेप को अच्छे से ध्यान से देखना। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है z के साथ, ठीक है, और जो 4 है वो डिवाइड में है, ठीक है। अब ये वाला उधर जाएगा, मल्टीप्लाई वाला नंबर तो डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इसी वजह से 3 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाता है। अब ये डिवाइड में है, यहाँ पे उधर जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। साइन पलट जाता है ना। अब ये 4 यहाँ पे डिवाइड में है, तो वहां जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जब जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहां जाने के बाद डिवाइड में हो गया। 4 यहाँ पे डिवाइड में था, वहां जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो गया। बस अब आपको सॉल्व कर देना है। 18 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 1 3, 3 6 18, 4 × 6, z की वैल्यू कितनी आ गई, 4 6 24, ठीक है। तो ये आपके पास वो अननोन नंबर की वैल्यू आ गई है। अब डी पार्ट करते हैं। व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11, जब मैं 11 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, किस में से करूंगा, ट्वाइस अ नंबर में से, समझ आ रहा है। जब मैं 11 को सब्ट्रैक्ट करूंगा ट्वाइस अ नंबर में से, तो मुझे क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप में हम करेंगे इसको, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, 3 स्टेप का है। सबसे पहले मैं को नंबर लेता हूं, लेट अ नंबर x मान लेते हैं। इसका क्या करना है, मुझे ट्वाइस करना है, ट्वाइस यानी कि 2 गुना करना है, ठीक है। ये वाला हमने फर्स्ट काम करा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, मतलब इसमें से, ट्वाइस अ नंबर में से मुझे 11 को सब्ट्रैक्ट करना है।
तो मैं 11 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ट्वाइस नंबर में से। मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा ये करने के बाद? 15 मिलेगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा है, बहुत आसान है, बस आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपसे आराम से इक्वेशन बन जाएगी और सॉल्व भी हो जाएगी। बस थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए आपका, आपसे आराम से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इस 11 को, इस x की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को भी यहाँ से हटाना है और इस 11 को भी यहाँ से हटाना है। तो एक एक करके दोनों को हटाते हैं। सबसे पहले इस 11 को हटाते हैं यहाँ से, वहां जाने के बाद आपको पता है प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में है, वहां जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोजिंग में यही होता है। 15 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 26। ओके, अब देखो यहाँ पे जो 2 है वो x में एक्चुअली मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर वहां जाने के बाद हो जाता है डिवाइड में। तो वही हम करेंगे, वहां जाएगा और ये हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 2 1 2 और 2 13 26, x की वैल्यू आ गई आपके पास 13। ठीक है, तो ये आपका वो अननोन नंबर हो गया। अब करते हैं अगला पार्ट। ई पार्ट देखो, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। ठीक है, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। ठीक है, तो मुन्ना जो है सब्ट्रैक्ट करता है एक नंबर का थ्राइस, यानी कि एक नंबर का 3 गुना, और किस में से करता है? फ्रॉम 50 में से करता है। ठीक है, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, और उसको क्या मिलता है ये करने के बाद? 8 मिलता है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले नंबर को लेट करते हैं, लेट अ नंबर x। ठीक है, मुझे क्या करना है? थ्राइस करना है इस नंबर का। ठीक है, और आपको पता है कि इस थ्राइस नंबर, जो अगर नंबर का मैं थ्राइस करूंगा तो मुझे इसको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है? 50 में से करना है। जो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट होती है, ठीक है, जो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट होती है वो पहले लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 50 है वो पहले लिखा जाएगा, क्योंकि हमें 50 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 50 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? थ्राइस द नंबर, यानी कि एक नंबर का 3 गुना। नंबर कौन सा लिया हमने? x, तो इस नंबर का हम 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया? 50 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना था थ्राइस ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो यहां तक हमने पूरा इक्वेशन बना लिया। अब क्या बोल रहा है? ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। ये करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है, अब बस सॉल्व कर दो इसको। अगर आपको पता हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो वेरिएबल है आपका x, ठीक है, ये माइनस में है, यानी कि ये नेगेटिव है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वेरिएबल को पॉजिटिव रखना है ना। तो हम वेरिएबल को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे 50 को इधर नहीं लेके जाएंगे, 3x को लेके जाएंगे इधर, ताकि ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमें वेरिएबल को पॉजिटिव रखना है। तो वही करेंगे, 50 इक्वल टू 8, और ये जो माइनस है उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, और माइनस का 3x वहां पे जाके प्लस का 3x हो जाएगा, और अब आपका x जो है पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को भी हटाना है और इस 8 को भी हटाना है। तो सबसे पहले इस 8 को उधर लेके जाते हैं, उधर जाने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में था, वहां जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। 50 में से 8 जाएगा, आपका बचेगा 42 इक्वल टू 3x। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो वहां जाने के बाद सबको पता है डिवाइड में हो जाएगा, है ना। अब 42 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 3 1 3, 3 14 42। ठीक है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो 42 को 3 से, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14। ठीक है, एफ पार्ट है आपका, इब्नेहाल थिंक्स ऑफ अ नंबर। इब्नेहाल जो है एक नंबर के बारे में सोचती है, इफ शी एड्स 19 टू इट, अगर वो उसमें 19 को ऐड कर दे, एंड डिवाइड द सम बाय 5, और उसके सम को 5 से डिवाइड कर दे, देन शी विल गेट 8, तो उसको 8 मिलेगा। तो सबसे पहले जो वो नंबर सोच रही है उसको लेट करते हैं, लेट अ
नंबर, वो नंबर को हम y मान लेते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा, आप कुछ भी मानो। अब वो उसके अंदर 19 को ऐड कर रही है, तो 19 को हम इसमें ऐड कर देते हैं और फिर उसको डिवाइड किया जा रहा है 5 से, मतलब दोनों का सम करने के बाद उसको 5 से डिवाइड करा जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों को सम कर दिया, दोनों का सम करने के बाद इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसे क्या मिल रहा है ये करने के बाद? 8 मिल रहा है, तो इक्वल टू 8। तो ये आपकी इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहले देखो ये जो 5 है ये डिवाइड में है, इस नंबर को उधर लेके जाते हैं वहां पे, ठीक है। y प्लस 19 इक्वल टू, ये डिवाइड में है, वहां जाने के बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई, y प्लस 19 इक्वल टू 8 5 40, ठीक है। अब ये प्लस वाला नंबर को उधर ले जाते हैं, 40 प्लस का 19 उधर जाके हो जाएगा माइनस में, 40 में से 19 जाएगा, क्या बचेगा? 21, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 21, तो ये नंबर आपका 21 है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि मैंने यहाँ पे 5 को पहले यहाँ पे क्यों लेके गया, यहाँ पे 19 को क्यों नहीं लेके गया, ठीक है। क्योंकि अभी पहले के क्वेश्चन में तो हम सबसे पहले प्लस वाले नंबर्स को या माइनस वाले नंबर्स को उधर लेके जा रहे थे, यहाँ पर मैंने डिवाइड वाला नंबर पहले उधर क्यों लेके गया? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 19 अकेला नहीं है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, y प्लस 19 अपॉन में 5 को ब्रेक करूं तो ये ऐसे ब्रेक होगा, y अपॉन में 5 प्लस 19 अपॉन में 5, ठीक है। तो यहाँ पे 19 अकेला नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 8 माइनस 19, मतलब 19 को ऐसे नहीं लेके जा सकता। यहाँ पे 19 के साथ 5 भी अटैच है, तो मुझे फिर 19 अपॉन में 5 को साथ में लेके जाना पड़ेगा उधर, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो जाता है 8 माइनस 19 अपॉन में 5, फिर इसको सॉल्व करने के बाद इस 5 को भी लेके जाता, तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता, ठीक है। इस वजह से मैंने ये वाला करा, इससे कम स्टेप्स में हो गया और आसानी से आपको समझ भी आ गया। बट ध्यान ये रखना कि गलती से आप 19 को वहां मत ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे 19 अकेला नहीं है, 19 के साथ यहाँ पे 5 भी है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब करते हैं अगला पार्ट, जी पार्ट। देखो, अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर। अनवर जो है एक नंबर के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले वो नंबर लिख लेते हैं, लेट अ नंबर, ये नंबर मैं मान लेता हूं x, ठीक है। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस लाइन को अच्छे से पढ़ना। अगर मैं इस नंबर का 5/2 कर दूं और फिर उसमें से 7 को निकाल लूं मतलब सब्ट्रैक्ट कर दूं, देन मुझे क्या मिलेगा? 23, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इस नंबर का 5/2 करना है, तो इस नंबर का 5/2 कर देते हैं, कर दिया इस नंबर का 5/2, और फिर मुझे इसमें से क्या निकालना है? 7 को निकालना है, तो 7 को हम यहाँ पे निकाल देते हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट में? 23, क्लियर। तो ये मेरी इक्वेशन है, फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। ये 7 यहाँ पे अकेला है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ 2 नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल अकेला है, तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली लेके जा सकते हैं। इस केस में तो 19 के साथ 5 था, इसलिए हम 19 को नहीं लेके जा सकते थे डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे 7 बिल्कुल अकेला है, इसके साथ 2 नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको लेके जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 23 प्लस 7, 5/2 x, ये जुड़ेंगे क्या हो जाएगा? 30, ठीक है। अब सबसे पहले इस 2 को मैं उधर लेके जाता हूं, यहां पर है डिवाइड में, वहां हो जाएगा करेक्ट मल्टीप्लाई में, ठीक है। डिवाइड से यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 32 60। अब देखो ये जो 5 है एक्चुअली x के साथ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाला नंबर वहां जाने के बाद हो जाता है डिवाइड में, बिल्कुल सही। तो यहां चला जाएगा डिवाइड में, गलती से x लिख दिया 5, ठीक है। अब 60 को 5 से डिवाइड कर दो,
क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 12। 5 1 जा 5, 5 12 जा 60। तो ये आ गया अननोन नंबर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पे भी हमें स्टेटमेंट्स दे रखी है और इनकी हमें इक्वेशंस बनानी है और उसको फिर सॉल्व करना है। तो करते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका, द टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। टीचर जो है अपनी पूरी क्लास को बताती है कि जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं एक स्टूडेंट के, वो किसके इक्वल आए हैं। अगर लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस कर दिया जाए और उसमें 7 को ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना, लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस कर दिया जाए और उसमें 7 को ऐड कर दिया जाए, तब जाके वो हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल होंगे। ठीक है। और क्या बता रखा है, जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 87 है, आपको लोवेस्ट स्कोर निकालना है। तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में लोवेस्ट स्कोर को फाइंड करना है। इसका मतलब हमें वो जो वेरिएबल हम मानेंगे, वो जो नंबर हम मानेंगे, वो लोवेस्ट स्कोर को मानेंगे। ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लोवेस्ट स्कोर। ठीक है। बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में आपको पता चलेगा कि आपको निकालना क्या है, और जो आपको निकालना है उसको आप लेट कर लो। जैसे इस क्वेश्चन में हमें लोवेस्ट स्कोर निकालने के लिए बोला है, तो हम लोवेस्ट स्कोर को लेट कर लेते हैं x। ठीक है। कुछ भी लेट कर सकते हो आप, यहाँ पे मैंने x को लेट कर लिया है। तो ये है हमारा बिल्कुल लोवेस्ट स्कोर जो कि एक स्टूडेंट का आया होगा क्लास के अंदर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के हमें इक्वेशन बनानी है। और ये क्या कह रहा है कि अगर मैं लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस कर दूं, ये रहा मेरा लोवेस्ट मार्क्स, और इसका मैं कर दूं ट्वाइस यानी कि 2 गुना कर दूं, और इसके अंदर मैं +7 कर दूं यानी कि 7 को जोड़ दूं, तो ये मार्क्स मेरे हाईएस्ट स्कोर के इक्वल हो जाएंगे। ये मार्क्स मेरे हाईएस्ट स्कोर के इक्वल हो जाएंगे। और हाईएस्ट स्कोर कितना है आपका, 87। तो ये पूरा का पूरा हाईएस्ट स्कोर के इक्वल यानी कि 87 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन को बनाना है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे स्टेटमेंट्स को, आप आराम से इक्वेशन को बना लोगे। बस यहाँ पे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको। अब हमें इस लोवेस्ट स्कोर यानी कि इस x को निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो करते हैं। 2x + 7 = 87। सबसे पहले इस 7 को उधर ले जाते हैं, यहां पे है ये प्लस का, वहां जाने के बाद हो जाएगा माइनस का। करेक्ट। 87 माइनस का 7, 2x = 80। ठीक है। अब 2 यहाँ पे x के साथ है मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, सबको पता है, मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 40। ठीक है। 80 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे 40 आएगा। तो जो लोवेस्ट मार्क क्वेश्चन में हमसे पूछे वो कितने हैं, 40। ठीक है। और हाईएस्ट कितने हैं, 87। तो बी पार्ट है आपका, इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल पता है ना, जिसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं। जो बेस एंगल्स हैं वो आपके इक्वल हैं, बेस एंगल्स हमें इक्वल दे रखे हैं। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, और जो वर्टेक्स एंगल है वो आपका 40 डिग्री है। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल। बेस एंगल जो है ट्राइंगल का वो क्या होगा। ठीक है। आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा मान लो आइसोस्केलस ट्राइंगल है, इसका नाम लेते हैं ए बी सी। अब बेस एंगल और वर्टेक्स एंगल को समझना है आपने। बेस एंगल कौन से हैं, ये वाला और एक ये वाला, ये बेस है आपका, ये आपके 2 बेस एंगल्स हैं। ठीक है। और वर्टेक्स एंगल कौन सा है, ये वाला, ये हमारा वर्टेक्स एंगल है। ये वर्टेक्स एंगल हमें ऑलरेडी दे रखा है, ये 40 डिग्री का है। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो, बेस एंगल्स को निकालो भाई। तो मैंने कहा था कि इस लाइन को पढ़ो, लास्ट वाली लाइन।
तो यहाँ पे हमें वो बेस एंगल्स को निकालने के लिए पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हम मानेंगे किसको, बेस एंगल को। लेट द बेस एंगल, क्या मान लूं भाई, x डिग्री मान लेता हूं। तो ये भी x डिग्री हो गया और ये भी x डिग्री हो गया, क्योंकि ये दे रखा है ना बेस एंगल इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी x डिग्री है, ये वाला एंगल भी x डिग्री है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इस x को यानी कि इस बेस एंगल को निकालो, और इस बेस एंगल को निकालने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के अंदर तीन ही एंगल होते हैं, उससे ज्यादा एंगल तो हो नहीं सकते, इन तीनों एंगलों का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, जब भी आप एक ट्रायंगल को बनाते हो और उसके एंगल्स को सम करते हो, तो आप हमेशा फाइंड करोगे कि उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के पास 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो बस अब हम तीनों को ऐड कर देंगे, 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 40 डिग्री, ये 2x है, ठीक है, 1 प्लस 1 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब बस सॉल्व करना है, सबसे पहले इस प्लस वाले को उधर लेके जाओ, 180 माइनस का 40 डिग्री, ठीक है, 2x, 180 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 140 डिग्री। अब ये यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सबको पता है ट्रांसपोजिंग मेथड, नहीं पता तो पहले के लेक्चर चेक कर सकते हो। 2 7 जब आप 140 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका जो x आया, यानी कि ये जो बेस एंगल है वो कितने के हैं, 70 डिग्री के हैं। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। ठीक है, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दे रखा है सचिन का जो स्कोर है, ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें जो सचिन का जो स्कोर है वो ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है जितना स्कोर राहुल का है। ठीक है, अगर मान लो राहुल ने x रन्स बनाए हैं तो सचिन ने ट्वाइस इसका 2 गुना बनाया है, यानी कि 2x बनाया है। ठीक है, टुगेदर यानी कि अगर दोनों के रनों को जोड़ दिया जाए तो उनके रन जोड़कर डबल सेंचुरी से सिर्फ 2 रन्स कम रह जाएंगे। ठीक है, डबल सेंचुरी यानी कि 200 होता है, 200 से 2 रन कम रह जाएंगे अगर इन दोनों के स्कोर को जोड़ दिया जाए। तो लास्ट में ये पूछ रहा है हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, दोनों ने मिलकर या दोनों ने कितने कितने रन बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट दोनों का निकालना है तो दोनों का ही हमें लेट करना पड़ेगा। हम इसमें किसका लेट करेंगे, राहुल का लेट करेंगे, क्योंकि सचिन के लिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सचिन के लिए ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि सचिन के जो रन है वो राहुल से 2 गुना है। ठीक है, अगर मैं राहुल के रन को x मान लेता हूं तो ऑटोमेटिकली सचिन के रन जो है 2x हो जाएंगे। इस वजह से मेरे को राहुल के रन्स को लेट करना है, लेट राहुल स्कोर या फिर रन्स कुछ भी। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे x, मान लो राहुल ने x रन स्कोर करे तो सचिन ने फिर कितने स्कोर करे होंगे, 2x। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। ठीक है, सचिन के रन 2 गुना है। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर दोनों के रन्स को जोड़ दिया जाए, यानी कि राहुल के रन को और सचिन के रन्स को, दोनों के रनों को जोड़ दिए जाए तो वो डबल सेंचुरी से 2 रन्स कम रहेंगे। डबल सेंचुरी यानी कि 200 रन्स, डबल सेंचुरी जो क्रिकेट मैच देखता है उसे पता होगा, डबल सेंचुरी का मतलब 200 रन्स होता है। 200 रन से 2 रन्स कम रह जाएंगे, यानी कि 198 रन्स होंगे। ठीक है, डबल सेंचुरी 200 से 2 रन कम है
तो x प्लस 2x यानी कि दोनों के रनों को जोड़ दिया जाए तो 198 रन उनके बनेंगे। ठीक है, अब हमें दोनों के रन निकालने हैं। x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना होता है 3। अब ये जो 3 है यहाँ पे x के साथ है मल्टीप्लाई में, तो वहां चला जाएगा करेक्ट डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 198 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। 3 6 18, 19 में से 18 जाएगा बचेगा 1, 8 आएगा, 3 6 18 यानी कि 66 पे कट रहा है तो 66 यानी कि ये जो x है ये 66 है। x किसके रन थे, x थे राहुल के रन, तो राहुल का स्कोर क्या था 66 और सचिन का स्कोर था 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 66, राहुल का 2 गुना, राहुल के रन का 2 गुना कर देंगे, 2 6 12, 1 2 6 12 13, तो राहुल के रन थे 66 और सचिन के स्कोर था 132। दोनों के रनों को जोड़ दोगे तो डबल सेंचुरी से 2 रन कम यानी कि 198 बनेंगे। तो ये आपका मेन आंसर है। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।